नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं यशवंत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम प्रश्नावली 8.2 के आगे के क्वेश्चन को करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने 8.2 के पहले प्रश्न के 5 भाग थे उनको किया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक त्रिकोणमितीय टेबल बनी हुई है। ये त्रिकोणमितीय टेबल मैंने इसलिए यहाँ पर लगा रखी है ताकि कि जब मैं वैल्यू पुटअप करूँ यहाँ पर, यानी कि हर एंगल्स की वैल्यू पुटअप करूँ मैं, तो आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद है तो आप सारणी में से देख सकते हो और जिस टाइप से मैं करता हूँ उस टाइप से आप करने की कोशिश करें या फिर समझने की कोशिश करोगे। आपका दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी कि आपको MCQ दे रखे हैं, आपको इनको सॉल्व करना है और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन है वो आपको बताना है। जैसे कि टेबल में दिख रहा होगा आप लोगों को, सभी वैल्यूज वहाँ पर दिख रही होगी आप लोगों को। हम पहले क्वेश्चन की बात करें, इसके 4 पार्ट है। मैंने अभी 2 पार्ट लिखे, 2 पार्ट अभी आगे लिखूंगा मैं। अगर मैं इसके फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो आपको 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री दे रखा है। जैसा कि आप सारणी में देखोगे तो सारणी में tan 30 की वैल्यू आपको दिख रही है 1/√3 दे रखी है। ये आपको 1/√3 tan 30 की वैल्यू दिख रही है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1 का 1 होगा और tan स्क्वायर 30 यानी 30 की वैल्यू कितनी, 1/√3 और इसका स्क्वायर बोला तो हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे। ऊपर हम ज़्यादा क्या कहते हैं, 2/√3 कर सकते हैं, यानी 2 एकम 2 का, यानी इसका गुणा इसका 2 एकम 2 और बटा में √3। इसकी बात करूँ तो इसका अपन क्या कर सकते हैं, 1 + 1 का वर्ग तो 1 होगा और √3 का वर्ग करोगे तो 3 होगा। आप अगर देखोगे तो नीचे एक लघुत्तम हो रहा है, तो आप लोग नीचे लघुत्तम ले लो, यानी ऊपर वाला तो एज इट इज, नीचे अगर लघुत्तम लोगे तो इसका गुना इससे होगा, यानी कि 3 एकम 3 प्लस का 1 और नीचे होगा 3। अगर आप देखोगे तो ये 2/√3 एज इट इज रहेगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4/3। आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा कि भाई कि अगर P/Q और उसके बटा में P/Q है, यानी कि बटा वाली संख्या के नीचे बटा है, तो अगर आप इसको ऊपर ले जाते हो तो इसका सिंबल थोड़ा चेंज हो जाता है और ये इसका साइन बदल जाता है और ये ऊपर नीचे हो जाता है। तो वैसे हम इधर करेंगे, यानी कि 2/√3 और अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ इसको, देखिए तो 3/4 हो जाएगा। इसको अगर मैं इससे काटता हूँ 2 दूनी 4 और अगर मैं इसको इससे काटता हूँ तो ये कितना होगा, √3। मैं थोड़ा आप लोगों को साइड में समझाता हूँ। अगर मैं 3 है, इसको √3 × √3 लिख सकता हूँ मैं। तो इस 1√3 से ये 1√3 कटा और ये 1√3 बचा, यानी कि ऑल ओवर कितना बचा, √3/2। और अगर आप सारणी में देखोगे, सारणी में आप लोगों को दिख रहा होगा कि 3/√2 sin 60 की वैल्यू है, तो sin 60 आपका आंसर होगा। ये था आपका पहला क्वेश्चन। वैसे अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ तो दूसरा क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा नीचे की ओर कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपको बोला 1 - tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 है, यानी कि 1, और इसका स्क्वायर करोगे तो अभी 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 + tan स्क्वायर 45 तो इसका भी स्क्वायर करता है 1 ही होगा। 1 में से 1 गया तो 0 और 1 + 1 यानी 2, 2/0 यानी कि 0 होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, ऑप्शन डी, यानी कि इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 0 होगा। बाकी के 2 पार्ट है उनको हम नेक्स्ट स्लाइड पर करते हैं। अगर पार्ट 3 की बात करूँ मैं तो आपको दे रखा है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो। इस क्वेश्चन में आपको a का मान नहीं दे रखा है, तो आपको ऐसी कंडीशन में जो ऑप्शन दे रखे हैं इन्हीं ऑप्शन को आपको a की जगह पर रखना होगा। जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, यानी कि अगर आप a का मान रखते हो और बराबर आता है तो वो आपका आंसर होगा। तो पहले मैं 0 रखता हूँ a जगह पर, यानी कि sin 2 × 0 = 2 sin 0। अगर मैं 2 का साइन से गुणा 2 का 0 से गुणा हो तो साइन 0 होगा, यानी कि साइन 0 होगा, और यहाँ पर 2 sin 0। साइन 0 का मान कितना होगा, 0 होता है। यहाँ पर 2 × अगर मैं साइन 0 की बात तो 0 होता है, तो 0 का 2 से गुणा होगा तो भी 0 होगा, यानी 0 = 0। तो यही पहला ही आपका आंसर है, क्योंकि 0 रखने पर दोनों का मान 0 = 0 आ रहा है। अगर आपको लग रहा होगा कि पहला ऑप्शन आंसर है तो मैं आपको दूसरा भी चेक करके बता देता हूँ। हालांकि एक आंसर होगा तो ये तीनों गलत हो गए, तो मैं आपको एक बार दूसरा भी देख के करके बता देता हूँ। मैं एक ही जगह पर sin 30 रखता हूँ। अगर मैं एक ही जगह पर sin 30 रखता हूँ तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। एक ही जगह पर मैं sin 30 रखता हूँ तो 2 का 30 से गुणा 60 होगा, तो इधर कितना होगा, sin 60 डिग्री बराबर 2 ऐसा कैसा, और यहाँ पर होगा sin 30 डिग्री। अगर मैं sin 60 की फॉर्मूला इसके मान की बात करूँ
तो वर्गमूल 3/2 होता है। साइन 60 वर्गमूल 3/2 होता है और 2 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। इसको इससे काट दो तो कितना है वर्गमूल 3/2 बराबर 1, और ये तो कभी बराबर होता नहीं है तो ये तो आंसर होगा नहीं, इसलिए आपने पहला मान रखा और पहला सेटिस्फाई करा गया तो ये आपका आंसर है, बाकी के तीनों गलत हो गए। आप चाहो तो रख के देख सकते हो, मैंने आपको एक करके बता दिया है। वैसे अगर इसकी बात करूँ मैं चौथे पार्ट की, 2 tan 30 बराबर 1 - tan स्क्वायर दे रखा आपको, तो इस तरफ मैं चौथा क्वेश्चन कर रहा हूँ। 2 tan 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/3। आप लोगों को सामने में दिख रही होगी 1/3। 1 - tan स्क्वायर 30 यानी 1/3 का होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर करेगा अपन। अगर इसका इससे गुणा करो तो 2/3 होगा, 2/3। अगर नीचे की बात करूँ मैं तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा आगे कैलकुलेट करो तो 2/3 एज इट इज, और यहाँ पर इसको इससे गुणा करो 3 - 1 यानी कि 3 - 1 और नीचे कितना आएगा 3। थोड़ा सा और आगे हम करते हैं 2/3 और 3 में से 1 गया तो 2/3। आपको मैंने पहला क्वेश्चन बताया था कि अगर आप इसको ऊपर ले जाओगे तो सिंबल मतलब ये परिवर्तन हो जाएगा और सिंबल बदल जाएगा, यानी भाग का है तो गुना में हो जाएगा, यानी 2/3 और यहाँ पर गुना कितना हो जाएगा 3/2। 2 को 2 से काटोगे और 3 को इससे काटोगे कितना है √3, और √3 किस पर होता है cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, आपको सामने में दिख रही होगी। sin 60 की वैल्यू होती है वर्गमूल 3/2 होती है। √3 tan 60 की वैल्यू आपको दिख रही होगी सामने में √3 होता है, ये आपका आंसर होगा, यानी tan 60 आपका आंसर होगा। sin 30 का मान 1/2 होता है तो ये आपका आंसर नहीं होगा, तो ये वाला आपका आंसर है। तो ये थे दूसरे क्वेश्चन के 4 पार्ट जिसको हमने बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, आपको एक कंडीशन दे रही है कि a + b का मान 0 से बड़ा है, 90 डिग्री छोटा या बराबर है। a और b का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। ऐसा कैसा सेम टू क्वेश्चन एक आपके एग्जाम्पल में भी दे रखा है, आपको मैं ये समझा रहा हूँ, आप इसको समझकर अच्छी तरीके से कर उस एग्जाम्पल को जरूर करना, क्योंकि अगर आप राजस्थान बोर्ड से हो या फिर राजस्थान बोर्ड से 10वीं कर रहे हो तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत मोस्ट होने वाला है। या तो ये एग्जाम में पूछेगा या फिर वो एग्जाम्पल पूछेगा, तो आपको दोनों ही क्वेश्चन सीख लेने, समझ लेना और अच्छी ढंग से खोपड़ी के अंदर बिठा देना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत व्यवस्थित ढंग से समझ लेना, ताकि जो एग्जाम्पल वो आप कर पाओ और एग्जाम में आए तो छोड़ो ना। आप करना कुछ नहीं, आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आपको a व b का मान निकालना, इस कंडीशन को ध्यान में रखना। आप लोग एग्जाम्पल में भी ये क्वेश्चन, बस यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको चेंज किए गए, बाकी सेम टू कॉपी है। अगर मैं tan a + b की बात करूँ, tan a + b आपको दे रखा है √3, सानी आपके सामने दिख रही होगी। आप लोग को ये देखना है कि जो √3 है इसका मान tan के फॉर्म में कितना होगा, तो आप लोग देखकर बता सकते हो मुझे कि जो a + b है ये तो एज इट इज रहेगा, और √3 tan 60 का मान होता है, √3 tan 60 का मान होता है, यानी कि tan a + b बराबर इस √3 का मान tan के फॉर्म में रखा है। एग्जाम्पल में जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके फॉर्म में उसका मान आएगा, या फिर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों ना हो उसकी फॉर्म में ही अपन को मान रखना है, जो आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है उसके हिसाब से। अब आप लोग देखोगे ये tan और ये tan कट जाएगा, लेकिन आपको काटना नहीं है। अगर बात को जैसे कि 2/3 है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी अगर मैं 2/3 लिखता हूँ तो आप ऐसे इसको इधर भेजते हो, माइनस का होता है तो इधर से इधर डायरेक्ट काट लेते हो, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात को आप काट नहीं सकते, इसलिए आपको मन के अंदर ऐसे सोचना कि कट गया, तो आपको tan से tan काटना नहीं है, आपको खुद के मन के अंदर सोचना है कि कट गया। तो कटने के बाद क्या बचेगा, a + b = 60 डिग्री बचेगा। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि आपको tan से tan काटना नहीं है। अगर अलजेब्रा होता या बीजगणित होती तो आप लोग उसमें संख्या को काट सकते हो, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं करता है, तो आपको मन के अंदर काट के इस टाइप से उसको लिख देना है। इसको आप लोग दो समीकरण 1। वैसे अगर मैं इसकी बात करूँ tan a - b, तो tan a - b बराबर कितना देगा आपको 1/√3, और आपको पता है सारणी में आप लोगों को दिख रहा होगा, सारणी आपके सामने मैंने इसलिए रखी है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। 1/√3 tan के फॉर्म में देखो tan 30 का मान है, 1/√3 tan 30 का मान है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। tan से tan कट जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a - b = 30 डिग्री, और ये आपका समीकरण 2 है।
यहाँ पर आपके सामने दो समीकरण आ गई है। अब आप लोगों ने तीसरी प्रश्नावली में ये सीखा था कि दो समीकरण को किस टाइप से हल करते हैं। जहाँ पर विलोपन विधि थी तो मैं यहाँ पर विलोपन विधि लगा रहा हूँ। तो समीकरण 1 व 2 को मैं जोड़ रहा हूँ, समीकरण 1 + 2 कर रहा हूँ मैं। अगर मैं समीकरण 1 + 2 करता हूँ तो पहली समीकरण आपकी ये थी और दूसरी समीकरण आपकी ये थी। आप लोगों ने सीखा था विलोपन विधि में अगर हम जोड़ते हैं तो सिंबल चेंज नहीं होते, अगर हम घटाते तो सिंबल चेंज होते हैं। तो जोड़ने पर सिंबल चेंज होता है, बी से बी कटेगा। यहाँ पर आया 2a = 90, 60 और 30 का योग 90, और a = कितना है 45, यानी इसको इससे काटकर कितना है 45। a का मान मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ, a का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर यहाँ पर a जगह पर 45 रखूँगा तो 45 + b = कितना होगा 60 डिग्री। अगर मैं इसको उस तरफ भेजता हूँ तो b = कितना होगा 60 - 45, तो यहाँ पर कितना है b बराबर साइड में पता लग जाता 15 डिग्री। ये आपका b का मान है। तो आपका a का मान तो कितना है 45 डिग्री और b का मान आपका कितना है 15 डिग्री। ये आपका आंसर है। अगर आप देखोगे तो a व b के मान 90 डिग्री से छोटे ही है। ये आपका आंसर था। इस टाइप से आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। आप जो एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में उसको जरूर करना। हो सकता है एग्जाम में ये आ जावे या फिर वो आ जावे, तो आपको वो क्वेश्चन भी जरूर करना है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चाहे इधर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों नहीं दे दिया जावे, आपको इसकी जगह पर उसके जैसा सेम टू कॉपी उसी सारणी का मान आपको रखना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सारणी आप लोग याद कर लो। अगर अभी भी आपने सारणी याद नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आपको सारणी याद कराने की और बनाने की बहुत ही अच्छी ट्रिक बता रखी है, तो आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन उस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये सत्य है या असत्य है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि sin a + b बराबर sin a + sin b होता है या नहीं, सत्य है या असत्य है। आप लोग सोच रहे हो भाई कि इसमें इसका गुणा कराओगे तो sin a आएगा, फिर इसमें वापस इसका गुणा कराओगे तो sin b आएगा। तो ये आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो यह सत्य है, क्योंकि अगर मैं a का मान रखूँ, a और b क्या कुछ कौन हो गए। तो मान लेता हूँ मैं a का मान 30 माना मैंने और b का मान मैंने 60 माना। आप अपने हिसाब से कोई भी कौन ले सकते हो, 0 ले सकते हो, 45 ले सकते हो, 30 ले सकते हो, 60 ले सकते हो, कुछ भी। तो मैंने a को 30 माना और b को 60 माना। तो यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ तो 60 और 30 कितना होगा 90, यानी कि sin 90 होगा यहाँ पर। और वहाँ पर अगर मैं sin a रखता हूँ तो sin a कितना होगा 30 डिग्री होगा, और प्लस का sin b यानी कि sin 60 डिग्री होगा। ये मैंने मान रखे। sin 90 का मान 1 होता है, आप लोगों को सारणी में दिख रहा होगा। sin 30 का मान 1/2 होता है और sin 60 का मान वर्गमूल 3/2 होता है। अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये 1 के बराबर नहीं आएगा, यानी कि ये 1 है। अगर आप यहाँ पर देखोगे 2 लघुत्तम आएगा तो 1 + √3 आएगा, तो ये इसके बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, असत्य होगा। तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कराना है, आपको इस टाइप से मान रख के देखना है। आप कोई भी मान रख सकते हो। तो जो पहला है आपका वो क्या होगा, आपका असत्य होगा, यानी पहला आपका असत्य है। अगर हम दूसरे की बात करें, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये जितने भी क्वेश्चन ये सारणी के माध्यम से हो गए। तो आप लोगों को सारणी दिख रही होगी, साइन का मान ऊपर ऊपर दिख रहा होगा। साइन का मान 0 डिग्री पर 0 है, 30 डिग्री पर 1/2 है, 45 पर 1/2 है, 60 पर 1/2 और फिर 1 है। यानी आप 0 से चले थे और 1 पर पहुंचे, यानी जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे मान भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन का मान बढ़ रहा है। साइन 0 पर 0 था, साइन 30 पर 1/2 हुआ, तो 1/2 0 से बढ़ा है। तो यानी कि सही बोल रहा है कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा, सत्य होगा, यानी कि सत्य होगा, है ना। इसका मान क्या होगा, सत्य होगा, यानी ये सत्य है भाई। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे साइन का मान भी बढ़ता है। जस्ट इसका उल्टा है, क्योंकि जो कॉस थीटा है वो साइन का उल्टा होता है। तो जैसे जैसे थीटा के साथ में साइन थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा घटना चाहिए। लेकिन आपका तीसरा क्वेश्चन वही बोल रहा है आपको कि थीटा के मान में, यानी थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो आप सामने से देख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका मान असत्य होगा, क्योंकि जब थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा बढ़ता है, कॉस थीटा घटता है। तो ये बढ़ने का बोल रहा है, तो ये क्या होगा, असत्य होगा। अगर थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, यानी ये बोल रहा है कि थीटा का आप कुछ मान लो, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, उन सब पर ये दोनों बराबर होते हैं क्या, ऐसा नहीं है। ओनली फॉर 45 डिग्री पर साइन और कॉस दोनों बराबर है। आप लोगों को दिख रहा होगा सारणी में, साइन 45 1/2 और कॉस 45 1/2। तो सभी मानों के लिए नहीं होता, 45 के लिए होता है ओनली फॉर। तो ये सभी मानों के लिए बोला, इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा, असत्य होगा। 45 के लिए बोलता है तो सत्य होता है, लेकिन सभी मानों के लिए असत्य होगा।
ए बराबर 0 पर, यानी कॉट ए का मान कितना दे रखा है 0 डिग्री, और 0 डिग्री पर आपको साइन दिख रहा होगा इनफाइनाइट होता है। तो ये बोला कॉट ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है इसका मतलब क्या होगा, अपरिभाषित है, तो अनंत हुआ, यानी कि ये क्या होगा, सत्य है, यानी पांचवा आपका सत्य है। इस प्रकार हमने 8.2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा और आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उन वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, और आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो कि हमको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है या फिर समझ में नहीं आया। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा अगली वीडियो में। धन्यवाद।